श्री 108 कुंडी सहस्त्र चंडी महायज्ञ एवं मां काली के 21 दिव्य स्वरूपों की स्थापना अमृतमयी श्री राम कथा एवं विशाल संत समागम बरगी नगर में दिनांक 29 सितंबर 2019 से 13 अक्टूबर तक। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सुंदर कांड रखा और इस सुंदर कांड में चारों तरफ कोई चीज सुंदर नहीं दिख रहा है। एक भयंकर बंदर दिखता है सब तरफ, वो हनुमान जी महाराज। तो चाहते तो इसका नाम सुंदर कांड से बंदर कांड भी रख सकते थे, लेकिन ना बंदर कांड रखा। क्या रखा? सुंदर कांड। विद्वानों ने कहा क्यों ना इसका नाम सुंदर कांड हो भाई, देखने वाले के दृष्टिकोण के ऊपर है कि आगे जो दिखाई दे रहा है वो सुंदर है कि असुंदर है। जब संतों के दृष्टिकोण से विद्वानों ने देखा तो सुंदर कांड में हर चीज सुंदर दिखाई दिया। सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरो सुंदरो कपि, सुंदरः सुंदरे लंका, सुंदरम किम न सुंदरः। हर चीज तो सुंदर है इसमें। सच बताओ, ये लंकापुरी साधारण है क्या? कितनी सुंदर है लंकापुरी। हमारे रामानंद सरस्वती जी महाराज पधारे थे परसों नरसों, उन्होंने लंका के निर्माण की चर्चा सुनाई हम लोगों को। माता पार्वती के कहने पर भगवान शंकर ने विशेष रूप से इस लंकापुरी का निर्माण कराया था। और उस लंकापुरी के गृह प्रवेश में रावण पहुंचे, जिस घर का गृह प्रवेश कराने के लिए पहुंचा था, ये ऐसा उटपुटान पंडित उसी घर को मांग के लेके चला आया। ये लंकापुरी बड़ी दिव्य है, सुंदर है। दूसरी बात, सुंदरे सुंदरो कपि, ये हनुमान जी महाराज जो है ये क्या कम सुंदर है? सच बताओ भाई, हम लोग सोना पहन के सुंदर बनते हैं, क्यों? हाँ, सोने का कड़ा, सोने का चैन, सोने की बाली, और माताएं तो फिर भगवान जाने क्या क्या सोने का पहनती। ये सारा चीज सोने का पहन करके सुंदर बनती है। सोने की साड़ी, सोने की कढ़ाई वाली साड़ियां आती हैं, लेकिन सोना पहन के हम लोग सुंदर बनते हैं। हमारा तन सोने के कारण सुंदर दिखता है, लेकिन किसी का तन सोने का नहीं दिखता है। और सच बताओ, हनुमान जी महाराज सोने के कारण सुंदर नहीं दिखते, वो खुद सोना है इसलिए सुंदर दिखते हैं। हनुमान जी महाराज क्या हैं? स्वर्ण शैलाभरे हम, सोने की आभा निकल रही है शरीर से, उनको बाहरी सोने की जरूरत नहीं। अरे वो खुद सोना है। सुंदरे सुंदरो कपि, और बोले सुंदरे सुंदरी सीता, सीता जी कम सुंदर हैं? तुलसीदास जी महाराज ने सबके सुंदरता का वर्णन किया, लेकिन सीता जी के रूप का वर्णन करते समय गोस्वामी जी ने हाथ जोड़ लिया। सब उपमा कभी रहे जुठाई, सब उपमा तो केवल प्रश्नोत्तरी ही चलती रहेगी, कथा नहीं हो पाएगी। इसलिए उन प्रश्नों का यहाँ पर हम लोग उल्लेख नहीं कर सकते। 4 कांड में हनुमान जी हैं, लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, लंका कांड, उत्तर कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड में हनुमान जी हैं। लेकिन यदि हनुमान जी नहीं हैं तो फिर ये कोई कांड नहीं है। ये पूरा का पूरा कांड हनुमान जी हैं इसलिए हैं। ये 7 कांड क्यों हैं?
क्योंकि हनुमान जी हैं। अच्छा सच बताओ, यदि हनुमान जी ना होते तो आप बालकांड सुन लेते? यदि हनुमान जी ना होते तो आप अयोध्या कांड सुन लेते? अंजनी कुमार यदि आते न धरातल पे, एक कवि ने बड़ी अच्छी बात लिखी है। अंजनी कुमार यदि आते न धरातल पे, तो शेष और विशाल प्रभु को पीठ पर बिठाता कौन? कौन लांघ पाता बारी निधि के हिलोरों को? लंका में जाके सिय को धीरज धराता कौन? सीता को धीरज धराने वाला कौन? सारे कांड में हनुमान जी हैं। और अंत में एक कहा, तुलसी के कराता कौन? तुलसीदास जी महाराज यदि हनुमान जी न होते तो रत्नावली को छोड़ के निकले थे और वो भूत को जल चढ़ा चढ़ा के जय सिया राम हो जाते। तुलसीदास जी महाराज से रामचरितमानस की रचना कौन कराया? किसने कराया? हनुमान जी महाराज ने। तुलसी से कराता कौन मानस की रचना को? सुख स्वर में बोल प्रभु के दर्शन कराता कौन? हनुमान जी थे जो चित्रकूट में तोतामुखी हनुमान बन करके पीपल के पेड़ में बैठ करके गोस्वामी तुलसीदास जी को राम जी का दर्शन कराया। और तोता बन करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से रामचरितमानस की रचना कराए। ये कौन है? हनुमान जी। तुलसी से कराता कौन मानस की रचना को? यदि हनुमान जी उस चरित्र को न लिखवाते गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से, तुलसीदास जी से रामचरितमानस की रचना कराने वाले भी श्री हनुमान जी महाराज हैं। और तुलसीदास को भगवान श्री राम का दर्शन कराने वाले भी श्री हनुमान जी महाराज हैं। नहीं तो तुलसीदास जी के सामने से तो रोज राम जी निकल जाते थे। चित्रकूट में भगवान श्री राम वास करते हैं नित्य। संतों का और विद्वानों का तो कहना है, चित्रकूटम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। भगवान श्री राम चित्रकूट वन को छोड़ करके एक कदम बाहर नहीं निकलते, वहीं रहते हैं। वनवासी राम के रूप में चित्रकूट में वास करते हैं। एक सज्जन ने प्रश्न किया, बोले महाराज हमने सुना है राम जी अयोध्या में 24 घंटे नहीं रहते। अयोध्या में राम जी रात में आते हैं केवल सोने के लिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति दिन भर अपना काम काज निपटा के आराम कहाँ मिलता है उसको? अपने घर में मिलता है। तो अयोध्या भगवान राम का घर है। तो राम जी अयोध्या में रात्रि में विश्राम करने आते हैं। और दिन में कहाँ रहते हैं? उन्होंने कहा महाराज हमने तो भक्तमाल में सुना है कि भगवान श्री राम दिन भर ओरछा में रहते हैं। ओरछा झांसी के पास ओरछा है, वहां के राजा राम हैं, इसलिए राजपाट श्री राम जी महाराज दिन भर बैठ करके देखते हैं। वहां पर संत एक पद गाते हैं, राजा मधुकर साह की रानी कुंवरी गणेश गई अयोध्या दरस को लाई अवध नरेश। राजा मधुकर शाह की भक्तिमती पत्नी रानी कुंवर गणेश जब अयोध्या श्री राम जी का दर्शन करने के लिए गई थी तो राम लला को अपने साथ लेकर के ओरछा गई थी और कहा कि देखो आज से हमारे चल अचल संपत्ति तन मन धन सबके उत्तराधिकारी आप हो और हम राजवंशी हैं, इसलिए आज से ओरछा के राजपीठ पर राजपद पर आपका अभिषेक किया जाता है। तो ओरछा में आज भी राम जी राजा बनकर के राज तिलक लेकर के विराजमान है। तो राजकाज जहाँ के राजा हो वहां निपटाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में जन सुनवाई करे, बताओ मामला गड़बड़ होगा कि नहीं भाई? भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका में जाकर के अपना कार्य शुरू कर दे तो भारत का क्या होगा?
इसलिए ओरछा में राम जी राजा बन के विराजमान। प्रातः काल होते ही हनुमान जी महाराज अयोध्या छोड़ करके ओरछा पहुंच जाते हैं और सायंकाल होते ही ओरछा छोड़ करके पाताल पौड़ हनुमान जी महाराज वहां पर विराजमान हैं, उनके पीठ में बैठ करके अयोध्या वापिस आ जाते हैं। हमने कहा बड़ी अच्छी बात बताई। बोले महाराज आपको ये बात अच्छी लग रही है लेकिन हम तो बड़े परेशान हो रहे हैं। हमने कहा बड़े अलबेले भगत हो, भगवान ओरछा में हैं, अयोध्या में हैं, इनमें इस बात से तुम्हें क्या परेशानी? उसने कहा बोले महाराज बहुत परेशानी है। मान लो किसी व्यक्ति को कोई समस्या आ जाए और समस्या बता के तो आती नहीं है कि दिन में 4 बजे आएंगे कि रात को 12 बजे आएंगे। समस्या का कोई टाइम तो होता नहीं। अब किसी व्यक्ति के पास यदि समस्या आएगी तो समस्या का निराकरण कौन करेगा? राजा करेगा। और राम जी राजा है, राम जी राजा है। यदि प्रजा है तो प्रजा की समस्या का निराकरण राजा करेगा। यदि भक्त है तो भक्त की समस्या का निराकरण भगवान करेगा। यदि सेवक है तो सेवक की समस्या का निराकरण स्वामी करेगा। तो सब चीज तो राम जी है। हमारे देश में भले लोकतंत्र चल रहा है, दिल्ली की गद्दी में चाहे कोई भी राजा बन करके बैठ जाए, लेकिन ये 100 करोड़ सनातन धर्म की प्रजा दिल्ली के गद्दी में बैठने वाले को अपना राजा नहीं मानता। वो मानता है तो अयोध्या की गद्दी पर बैठने वाले राम को राजा मानता है। और हम सब लोग राम राज्य, राम जन्मभूमि का मंदिर बन जाएगा। उसने कहा बोले महाराज समस्या तो कभी भी आ सकती है। मान लो किसी को समस्या दिन में आई और वो व्यक्ति धोखे से अयोध्या पहुंच गया तो वहां ऑफिस खाली मिलेगा। राम जी दिन में अयोध्या में रहते नहीं है। मान लो किसी के पास कोई समस्या संकट रात्रि में आ गया और वो पहुंच गया ओरछा तो राम जी ओरछा में रहते नहीं है, तो बड़ी विडंबना है। कोई ऐसा पता बताओ जहां 24 घंटे राम जी रहते हो। तो हमने कहा भैया फिर एक ही पता है, दिन में जाओगे तो अयोध्या में नहीं मिलेंगे, रात में जाओगे तो ओरछा में नहीं मिलेंगे। तो एक काम करो, अयोध्या ओरछा का चक्कर लगाना बंद करो। यदि कोई भी समस्या हो तो तत्काल चित्रकूट चले आओ, क्योंकि चित्रकूट सब दिन बसत रही मन अवध नरेश। भगवान श्री राम 24 घंटे चित्रकूट में वास करते हैं। चित्रकूटम परित्यज्य पादमेकम न। और एक बात सुन लो, भगवान राम 2 जगह कभी नहीं छोड़ते। एक तो चित्रकूट को नहीं छोड़ते और दूसरा हनुमान जी के हृदय को नहीं छोड़ते। राम जी कभी चित्रकूट छोड़ करके नहीं जाते और हनुमान जी के हृदय को छोड़ करके नहीं जाते। हनुमान जी के हृदय में राम जी हैं, ये आप सब लोग जानते हो। वास कर रहे हैं, ये सब जानते हो आप लोग। बड़े अच्छे अच्छे गाने बने हुए हैं, राम जानकी बसे हैं मेरे सीने में। खूब भजन सुनते हो आप लोग। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि हनुमान जी के हृदय में राम जी आए कब? हनुमान जी के हृदय में राम जी का वास न अयोध्या कांड में हुआ, न बाल कांड में हुआ, न 6 कांडों में किसी कांड में हुआ। हनुमान जी के हृदय में राम जी का वास यदि हुआ तो इसी सुंदर कांड में हुआ, इसलिए इसको सुंदर कांड कहा। सुंदर का विपरीत शब्द क्या है? असुंदर। सुंदर का विपरीत असुंदर। हमारे जीवन की सबसे सुंदर घटना क्या है और हमारे जीवन का सबसे असुंदर अवसर क्या है? आप लोग तो सब किसी और चीज को अच्छा मानते होगे, बुरा मानते होगे, लेकिन ये संत सभा है तो संत क्या मानते हैं? संत अपने जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य मानते हैं कि भगवान का विस्मरण हो जाए। गोस्वामी जी ने लिखा है, हनुमान
हनुमंत विपति प्रभु सोई। आप लोग भी गाइए ताली बजाते हुए। जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य, असुंदर अवसर क्या है कि हृदय से भगवान निकल जाएं और संसार की वासना भर जाए। जगतपति हृदय से बाहर हो जाए और हृदय में जगत का वास हो जाए। ये साधु के लिए सबसे बुरा अवसर है, असुंदर अवसर है। और साधु के लिए सबसे बड़ा अवसर क्या है? गद गद गिरा नयन बहनीरा, हृदय में राम जी का वास हुआ। आप बोलोगे महाराज इसके पहले वास नहीं हुआ था? हाँ, लेकिन परमानेंट वास नहीं हुआ था। बार बार हनुमान जी के हृदय में राम जी बैठते थे और खिसक जाते थे। हनुमान जी इसी बात से परेशान थे। संत लोग कहते हैं कि हनुमान जी ने राम नाम गुण बरने लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। सीता के दुख को हनुमान जी ने भगाया। अच्छा सच बताओ, की सहधर्मणी हो, जिनके नाम सुनने से, जिनके दर्शन करने से दुख दरिद्रता दूर भाग जाती है, वो भगवती सकता है। सीता जी दुखी ही नहीं है तो दुख भागेगा कैसे? दुख किसका भगा? दुख सीता जी का नहीं भगा, दुख हनुमान जी का भगा। कष्ट हनुमान जी के जीवन में था। आप बोलोगे महाराज कि क्या उल्टा पुल्टा सुना रहे हो? जो रामचरितमानस में लिखा है वो सुना रहे हैं, बाहर की बात हम नहीं करते। हनुमान जी के जीवन में एक बड़ा दुख है, इस सुंदरकांड में उसका वर्णन है और उस दुख का निराकरण बताया गया है। इसलिए सुंदरकांड। क्या दुख है हनुमान जी के जीवन में? हनुमान जी राम जी को हृदय में बैठाते हैं और हृदय छोड़ करके हनुमान जी के राम जी बाहर निकल आते हैं। अच्छा सच बताओ भाई, जिस समय हनुमान जी को राम जी ने अपनी मुद्रिका दी तो हनुमान जी ने मुद्रिका को मुख में डाला और राम जी को क्या किया? पकड़ करके हृदय में बिठा लिया। इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि आज हमको भगवान ने विशेष रूप से बुलाया। अब बुला करके अपनी मुद्रिका दी तो मुद्रिका को मुंह में डाला और राम जी को हृदय में डाल करके निकल पड़े। पहुंचे कहां? लंका। समुद्र, लंका पहुंचने के लिए समुद्र के किनारे। जैसे समुद्र के तट पे पहुंचे तो हनुमान जी के हृदय से राम जी निकल गए। हनुमान जी अलग बैठे, राम जी अलग बैठे। बंदर सब रो रहे हैं, हनुमानों जी रो रहे हैं। जामवंत जी ने कहा सब रो रहे हैं हनुमान, लेकिन आप क्यों रो रहे हो? हनुमान जी ने कहा जब सब रो रहे हो तो हम हंसें। अच्छा सच बता, पूरा गांव भर रो रहा हो
और एक आदमी और बढ़िया हो, सब लोग आनंद में हो, क्या है माहौल ठीक ठाक है, इतनी मार पड़ेगी उसको तो उसकी नानी याद आ जाएगी। एक समसाम्यकता का ज्ञान होना चाहिए ना, जहां सब दुखी हो वहां हम दांत निकालें, और जहां सब मुस्कुरा रहे हो हम वहां रोने लग जाएं। बताओ ये लोकाचार है क्या? हनुमान जी ने कहा सब रो रहे हैं इसलिए हम रो रहे हैं। जामवंत जी ने कहा नहीं, सब रो रहे हैं, आप नहीं रो सकते। क्यों? क्योंकि जब समाज दुखी हो तो साधु को उस दुख से दुखी नहीं होना चाहिए, साधु को शांत होकर के उस समाज के दुख को दूर करने के लिए चिंतन करना चाहिए। हनुमान तुम्हें इस दुख को दूर कैसे करना इसका विचार करना चाहिए, तुम भी रोने लग गए। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, जिस समय हनुमान जी आप राम जी से मुद्रिका लेके निकले थे उस समय आपके हृदय में राम जी महाराज बैठे थे। हृदय राख कौशलपुर राजा, हृदय में आपने बैठाया था, और जिसके हृदय में राम जी बैठ जाए हैं उसे दुख का भान नहीं रहता, क्योंकि राम जी कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि। जब आनंद सिंधु हृदय में बैठ गया तो फिर दुख किस बात की? ये दुख आया कैसे? जरूर राम जी हृदय से बाहर निकल गए। जामवंत जी से हनुमान जी ने कहा हाँ राम जी हृदय से बाहर तो निकल गए हैं, बिल्कुल बैठा दो आप अंदर, आप संत हो, वरिष्ठ हो हमसे, आप कुछ उपाय कर दो। जामवंत जी ने कहा राम जी को हृदय में बैठाने का केवल एक तरीका, दूसरा कोई तरीका नहीं। न राम जी बल से हृदय में आएंगे, न राम जी धन से हृदय में आएंगे, न राम जी कर्म से, बुद्धि से, चतुराई से, ज्ञान से हृदय में आएंगे। राम जी हृदय में कैसे आएंगे? बोले जब प्रेम से भाव से राम राम कहोगे राम जी हृदय में आके बैठ जाएंगे। राम जी को हृदय में स्थापित करने का एक ही मंत्र है, क्या? राम। और जैसे ही जामवंत जी महाराज ने राम कहा तो झटपट आकर के राम जी हृदय में बैठ गए। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा। जैसे ही राम जी का नाम लिया जामवंत जी ने, हनुमान जी महाराज के अंदर परिवर्तन हुआ, हृदय में राम जी आकर के बैठ गए। और क्या परिवर्तन हुआ? जो हनुमान जी महाराज दुखी दीन छोटा बनकर के बैठे थे, जैसे ही भगवान अचिंत्य अनंत परमानंद सुधा सिंधु का हृदय में आगमन हुआ, हनुमान जी महाराज छोटे से क्या बन गए? सुनते गया पर्वता शरीरा समर भयंकर। हनुमान जी बड़े तो हो गए, लेकिन बड़ों जैसी वाणी नहीं बोल रहे। कई लोग बड़े होते हैं अब बात बड़ी ओछी करते हैं। क्यों भाई? समाज की बात है ना। बहुत बड़े होते हैं, धन से, संपत्ति से, पद से, प्रतिष्ठा से, उनका बड़ा ऐश्वर्य होता है, बड़ा यश होता है, लेकिन कभी कभी बहुत ओछी बात कर देते हैं, छोटी बात कर देते हैं। हनुमान जी हो तो गए बड़े, और व्यक्ति बड़ा कब होता है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी को बड़ा लिखा। संत किसको बड़ा मानता है? जिसके हृदय में भगवान हो। हनुमान जी के हृदय में भगवान आए, इसलिए हनुमान जी के बड़े रूप का वर्णन किया। संसार में वही व्यक्ति बड़ा माना जाता है साधु की दृष्टि में, जिसके हृदय में भगवान का वास है। अब हनुमान जी बड़े तो हो गए, लेकिन बड़े होने के बाद बड़ों जैसी वाणी नहीं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? जैसे ही हनुमान जी ने नेत्र खोला, सामने समुद्र छोटा सा दिखाई दे रहा है, गाय के खुर के समान, और छोटी सी लंकापुरी। हनुमान जी ने जब नेत्र खोला तो अंदर बंदर सब गायब, जो अगल बगल खड़े थे वो सारे बंदर गायब, समुद्र छोटा दिखने लगा। तीनों लोग हनुमान जी को दृष्टिगोचर होने लगा। हनुमान जी ने कहा ये बंदर सब कहां चले गए? हनुमान जी ने कहा बंदरों कहां गए? बंदरों ने कहा महाराज 100-100 फीट दूर खड़े हैं आपसे।
सब चरण के पास हैं। आप कहां गए ये बताओ, हम तो जहां हैं वहीं रह गए, आप कहां गए ये बताओ। ऐसे ही हनुमान जी ने नीचे देखा, हनुमान जी और दूर हटो, 500 फीट दूर हटो, कम से कम 500 फीट दूर, इतने पास मत आओ। क्यों? बोले यदि एक रोम हमारा झड़ गया ऊपर से और नीचे आके गिरा तो 2-4 हजार बंदर चले जाओगे, जैसी आरामी कई बार। इतना विराट स्वरूप है हनुमान जी, ऐसा विराट स्वरूप हनुमान जी। और जैसे ही आगे देखा हनुमान जी ने, चारों तरफ बंदरों को देखा, बोले जामवंत जी कहाँ हैं, हमको दिखाई नहीं दे रहे। बंदरों ने कहा सब हट जा रहे हैं, जो बीच में अकेले खड़े दिखे समझ लेना वही जामवंत है। सामने जामवंत जी महाराज खड़े। जामवंत जी ने कहा हनुमान बहुत बड़े हो गए, हमारी बात सुनाई देगी कि नहीं देगी? हाँ, आज सबसे बड़ी विडंबना तो यही है, जब तक छोटे रहते हैं भैया आप ही के हैं। चुनाव में प्रचार में जब वोट मांगने आते हैं तो क्या कहते हैं, आप ही के हैं, आपकी सेवा का अवसर चाहिए, एक बार सेवा का अवसर दे दो। और जब सेवा का अवसर दे दिया तो जिसकी सेवा करनी है वो व्यक्ति चिल्ला चिल्ला के परेशान, अब सुनाई पड़ रही है बात है। हनुमान जी महाराज से जामवंत जी ने कहा हम जो कहेंगे सुनाई देगा? हनुमान जी ने कहा महाराज आप ही के कारण तो बड़े हुए हैं, क्यों नहीं सुनेंगे, आपकी बात तो हम सुनेंगे ही। तो जामवंत जी ने कहा ये बताओ इतने बड़े हो गए हो अब कैसा लग रहा है? कि पत्रकार लोग सबसे पहले यही काम करते हैं कि नहीं करते? हाँ, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आप कुर्सी में अपने ऑफिस में आके बैठे हैं, आपको कैसा लग रहा है जल्दी बताएं, कैसा लग रहा है? हवा में उड़ रहे हैं ऐसा लग रहा है? जामवंत जी महाराज से हनुमान जी ने कहा मुझे केवल ऐसा लग रहा है कि मैं आप कहो तो 2 मिनट में पूरे समुद्र को पी जाऊं, ऐसा लग रहा है। और आप कहो तो एक कदम मैं इधर रखूं, दूसरा कदम लंका में रख दूं, आप जो चाहो कह दो। और आप कहो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लंका तक जाएं ही क्यों जबरदस्ती इतना दूर, 100 योजन 1200 किलोमीटर की यात्रा करके। आपका आदेश हो तो अभी मैं लंका को उठा ले आऊं और उठा करके यहीं पटक दूं आपके सामने, सीता जी को ढूंढ के निकाल लेना, बाकी जो बचेंगे उनका ऑपरेशन मैं कर दूंगा। इतना मेहनत करने की क्या जरूरत? लीलो नाघों जल निधि खारा, लीलो नाघों आप कहो तो मैं पूरे समुद्र को पी जाऊं। जामवंत जी महाराज यदि आप कहेंगे तो त्रिकूट पर्वत यहीं उखाड़ के हम ले आते हैं। हनुमान जी की जब बात को जामवंत जी महाराज ने सुना तो जामवंत जी महाराज के कान खड़े हो गए, अरे राम 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 राम, ये कैसा भयंकर शब्द हनुमान जी बोलने लगे। बोल रहे हैं लीलो नाघों जल निधि, ये जल निधि पूरे समुद्र को पीना चाह रहे हैं। ये साधु की भाषा तो नहीं है, हनुमान जी की भाषा नहीं है। त्रिकूट पर्वत को उखाड़ ले आओ समझ में आ रही है बात, लेकिन ये समुद्र को पीने की बात कर रहे हैं। अच्छा सच बताओ, मान लो हनुमान जी महाराज समुद्र को पी जाते तो हनुमान जी कौन है? संत हैं कि नहीं है? और ऐसे वैसे संत नहीं है। हम जितने भी वैष्णव विरक्त महात्मा हैं सब लोगों के नाम के आखिरी में दास लगा रहता है। हमारा नाम राजीव लोचन दास, अभी आए थे मोहन दास, अयोध्या से आए थे कैलाश दास, ये बैठे हैं दिवाकर दास, और जो जगत गुरु जी बैठे हैं ये भी पहले धीरेन्द्र दास थे, लेकिन जब जगत गुरु पद पर बैठ गए तब धीरेन्द्राचार्य हो गए। सबके सब दास है ना, तो हम सब दासों के आदि दास, जिनसे दास परंपरा शुरू हुई वो कौन है? हनुमान जी महाराज। हनुमान जी राम जी के दास हैं और हम लोग राम जी के दास नहीं, हम लोग हनुमान जी के दास हैं। दासानुदासों में हम लोग दासों के दास हैं। इसलिए हमारे अखाड़ों में जब शाही स्नान होता है, यहाँ भी शाही स्नान होगा 13 तारीख को, तो जब शाही स्नान होता है तो सबसे आगे दासों के दास जो भगवान के दास हैं
राम जी के दास हैं, वो हनुमान जी आगे आगे चलते हैं और उनके ध्वजा के पीछे पीछे फिर उनके दास दासानुदास सब चलते हैं पीछे पीछे। तो हनुमान जी महाराज राम जी के दास हैं, वैष्णव रामानंदी महात्मा हैं। और वैष्णव महात्मा प्याज लहसुन नहीं खाते, उनका भोजन बड़ा नियम संयम से बनता है। इतने सारे संत आ रहे हैं, रेवा राम जी को सब जान गए उनके स्वागत कैसे की जाती है। संत महात्मा प्याज लहसुन नहीं खाते और हनुमान जी महाराज ने कहा हम समुद्र पी जाएंगे और समुद्र में कैसे कैसे जीव रहते हैं, एक तिनहिए खाएंगे। ये सब बड़े बड़े मछलियां जीव सब समुद्र में रहते हैं कि नहीं रहते हैं। और हनुमान जी बोले हम समुद्र पी जाएंगे तो क्या समुद्र में छन्नी लगा के पिएंगे? बताओ साधुता बचेगी खत्म हो जाएगी? जामवंत जी ने कहा बोले ये समुद्र पीने वाली बात गलत, अगस्त ने पी लिया था ठीक है, आप भी उनका अनुसरण करोगे। और दूसरी बात, साधु वो नहीं होता जो राम नाम जपना पराया माल अपना दुनिया भर का संपत्ति इकट्ठा करके बैठ जाए। पब्लिक प्रॉपर्टी का अकेले जो सेवन करे वो साधु नहीं, वो शैतान होता है। रावण क्या करता था? एक बार कुबेर पर धावा पुष्पक जान जीत लैया, एक बार सब कुछ मेरे पास आ जाए। इतनी विशाल तृष्णा है रावण को कि सारे दुनिया की संपत्ति हड़प हड़प के लंका में ला करके डंप कर दिया है, स्टोर करके रखा है। संपत्ति है उसका अकेले भोग करना चाहे वो साधु नहीं होता। हनुमान जी से जामवंत जी ने कहा ये समुद्र पीना चाहते हो, ये समुद्र अकेले हनुमान तुम्हारा नहीं है। बरगी बांध जो है ये क्या समुद्र से कम है? अब बरगी वाले बोले हमारे गांव में बना है, हम किसी को नहीं देंगे 1 लीटर पानी। तो मामला गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये समुद्र प्राणी मात्र के लिए अकेले। फाल्ट कहां है, बीमारी कहां पे है, समझ में नहीं आ रहा है। अब आप बूढ़े बुजुर्ग हो, नया जोशी पुराना वैद्य बड़ा बढ़िया होता है कहते हैं, नए जोशी बैठे हैं, नए क्या भी तो वरिष्ठ जोशी हैं, ज्योतिषी नहीं है ये। इनको हम जोशी नहीं कहते, इनको हम अपने सामने और सबके सामने ज्योतिष सम्राट कहते हैं। इनके नीचे सैकड़ों जोशी काम करते हैं, ये ज्योतिष सम्राट। तो आपसे पुराना वैद्य कौन होगा? आप जामवंत हैं। तो जामवंत जी महाराज ने कहा एक काम करो, तुम्हें बीमारी समझ में नहीं आ रही, हम बता देंगे, थोड़ा नीचे झुको, हृदय देखने दो तुम्हें। हनुमान जी महाराज ने हृदय दिखाया। देखो सबको अपना हृदय नहीं दिखाना चाहिए, सबको अपना हृदय नहीं दिखाना चाहिए, नहीं तो बने तुम देवदास फिरो अपने दिल की बात सबको बताते, फंस के मर जाओगे। सबके आगे अपने हृदय की बात नहीं बोलनी चाहिए। हृदय की बात या तो माता पिता के सामने बोलो, या फिर अपने गुरुदेव के सामने बोलो, या फिर किसी बूढ़े बुजुर्ग अनुभवी अनुशासनिक बुजुर्ग के सामने, वरिष्ठ व्यक्ति के सामने कहो। जामवंत जी महाराज बड़े अनुभवी। हनुमान जी ने अपना हृदय दिखाया और जैसे हृदय दिखाया तो जामवंत जी ने कहा हाँ यही फाल्ट है, मामला यही गड़बड़ी यही है। क्या बोले? जिस समय हमने राम कहा था उस समय बिल्कुल बीचों बीच हृदय, तो भगवान जाने क्या अलाइनमेंट गड़बड़ हुआ आपका। गाड़ी का अलाइनमेंट गड़बड़ हो जाता है कभी। अलाइनमेंट माने संतुलन। क्या संतुलन गड़बड़ हुआ कि भगवान किनारे हो गए और बीचों बीच बिल्कुल फोकस में अभिमान आ गया, ये गड़बड़ी हो गई। तो ये अभिमान बीच में आ गया है, प्रभाव में आ गया है, इसलिए वाणी बदल रही है। सच बताओ, हृदय में जब अभिमान होता है तो वाणी गड़बड़ निकलती है कि नहीं निकलती? अभिमानी लोगों की भाषा सुन लेना, बड़ी गड़बड़ रहती है। और जिसके हृदय में भगवान हो उसकी भाषा बड़ी सरल और सहज होती है। अब हनुमान जी ने कहा महाराज हमने ना भगवान को किनारे किया ना अभिमान को बीच में लाए, आप ही आप हुआ, अब आप ही सुधार दो क्योंकि आप ही मैकेनिक हैं इसके। जामवंत जी ने कहा ये बताओ जब बड़े हुए थे सबसे पहले कहां देखा? हनुमान जी महाराज ने आकाश की ओर देखा, ऊपर देखा। जामवंत जी ने कहा यही गड़बड़ी हुई। जब व्यक्ति नजर उठा के चलता है तो हृदय में अभिमान आ जाता है, और जब व्यक्ति नजर झुका के चलता है तो हृदय में भगवान आ जाता है, सरलता आ जाती है। यही गड़बड़ी हुई, तुमने नजर उठाया है इसलिए अभिमान आकर के हृदय में बैठ गया। अब इस अभिमान को भगाने का तरीका है नजर को नीचे कर लो,
नजर को नीचे कर लो, झुक जाओ। बड़े होकर के जो झुक जाए उसके हृदय में भगवान आते हैं। हनुमान जी महाराज झुक गए, सबको प्रणाम किया। इतने बड़े होने के बाद भी जितने छोटे छोटे बंदर थे उन सबको प्रणाम किया। अस कही नाई सबन चले लेकिन डरे हुए हैं, ये भगवान मामला गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसलिए हनुमान जी महाराज बड़े सावधान, घबराए हुए हैं। हे प्रभु, आप बीच में गड़बड़ नहीं करना, क्योंकि बिल्कुल इंजन में बैठे हो, आप हृदय में बैठे हो। इसलिए हनुमान जी महाराज घबराए हुए हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बार बार रघुबीर सम्हारी, बार बार हनुमान जी हृदय में हाथ रख रहे हैं। भगवान कहीं स्वर्ग के दूर न चले जाए, नहीं तो फिर काम काज अधूरा रह जाएगा। हरे के पवन तने बल भाई, तर के पवन तने बल भाई। बिल्कुल जम लगा करके हनुमान जी ने राम जी को पकड़ा हुआ है। भागना मत करते करते पहुंच गए लंका। और जैसे ही लंका पहुंचे तो साधु हैं, अब महात्मा तो भोले भाले होते हैं, बुद्धिमान तो होते हैं, लेकिन भोले होते हैं महात्मा। हनुमान जी ने सोचा, पहले बार इस सिटी में आए हैं, इस देश में आए हैं, तो जैसे भारत में संत जब आते हैं तो आरती थाल सजा करके स्वागत किया जाता है, वैसे ही श्रीलंका वाले लंका वाले भी स्वागत करेंगे। तो हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न होकर के जा रहे थे, लेकिन हनुमान जी को लंका का नियम ही पता नहीं था। लंका में आरती करके स्वागत नहीं किया जाता, लंका में आरत करके स्वागत किया जाता है। लोगों को आर्त बना दिया जाता है, इतना मारते हैं कि आदमी आर्त हो जाता है। आर्त और आरती में अंतर समझते हैं ना आप लोग? परेशान हो जाए जो व्यक्ति वो आर्त। लंका का ये नियम है। हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश कर रहे थे और सबसे पहले सामने लंकनी जी खड़ी मिल गई। लंकनी ने देखा, न हनुमान जी को प्रणाम किया, न जय सिया राम किया, न नमस्कार किया, न वेलकम किया, कुछ नहीं किया। बड़ी उटपुटांग संस्कृति। देखते ही साथ लगी गाली देने। जाने से नाही मरम सठ मोरा, मोर यार जहां लग चोरा। जाने से नाही मरम सठ मोरा, मोर यार। देखा जैसे ही लगे हनुमान जी महाराज को गाली देने। राम लंकनी एक निशी तरी, सो कर चले से मोहिनी सुंदरी। राम लंकनी एक निशी सो कर चले से मोहिनी। लंकनी को क्रोध आ गया, लंकनी हनुमान जी को लगी गाली देने। हनुमान जी ने कहा, बड़ा विपरीत नियम है। क्रोध आ गया हनुमान जी को। लंकनी गाली दे रही थी, दूसरा गाली दे पाती उसके पहले हनुमान जी महाराज कहां तो मच्छर जैसे बन के जा रहे थे, और सेकंडों में हनुमान जी महाराज मुटका एक महाकपि नहीं, मुटका एक महाकपि। एक क्षण में हनुमान जी महाराज बड़े हो गए। महाकपि, समुद्र के उस तरफ महाकपि बने थे, और इधर आकर के लंका में फिर महाकपि बन गए। मुटिका एक महाकपि नहीं, रुधिर बमत धरनी तन मनी। मुटिका एक महाकपि है, हनुमान जी ने खींच करके लंकनी चारों खाने चित। राम जी हृदय से कूद के बाहर बैठ गए। जो राम जी हृदय में बैठे थे वो बाहर निकल गए। और हनुमान जी को क्रोध, गरम गरम सांसें, नेत्र लाल हनुमान जी महाराज के। हनुमान जी आगे बढ़ने लगे। महाकपि हैं तो महाकपि का मतलब क्या है? महानेत्र हैं, महादांत हैं, महाभुजाएं हैं, विराट पद चिन्ह हैं, पैर हैं, चरणारविंद हैं, और हनुमान जी के पूंछ भी बड़े हैं। हनुमान जी महाराज बोले, अब छोटे होके जाने का मतलब नहीं है, लंका में तो बड़े ही होकर के घुसना है। यहाँ सब बदमाश हैं, समझ में आ गई बात। हनुमान जी महाराज गदा लिए आगे बढ़ रहे थे, तो हनुमान जी महाराज बढ़ रहे थे और लंकिनी वहीं पे पड़ी हुई थी।
तो बगल से हनुमान जी महाराज निकल रहे थे, तो धीरे धीरे हनुमान जी क्रॉस हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो हनुमान जी आगे आगे और पीछे पीछे उनकी पूंछ वो जमीन में घिसटते हुए हनुमान जी की पूंछ भी चली जा रही है। जैसे पूंछ का आखिरी हिस्सा पार होने वाला था, उतने में लंकनी ने पूंछ पकड़ लिया हनुमान जी के। हनुमान जी ने पीछे मुड़ के देखा, अरे अभी भी जान बची है लगता है। जैसे ही हनुमान जी ने देखा, लंकनी बोली, महाराज मारना मत, मारना मत। हनुमान जी ने कहा, मारना मत तो पूंछ क्यों पकड़ रही हो, अभी प्राण बचा है तुम्हारे अंदर। लंकनी ने कहा, महाराज अब मैं आपको ललकारने के लिए पूंछ नहीं पकड़ रही हूं, मैं तो आपका हित चाहती हूं, इसलिए आपका पूंछ पकड़ रही हूं। हनुमान जी ने कहा, क्या हित चाहती हो? लंकनी ने कहा, आप बरगी डैम जाते हो घूमने के लिए, नाव में बैठते हो, तो नाव में बैठने के पहले सबसे पहले पानी से बचने का उपाय नाविक लोग कर देते हैं, कुछ न कुछ सुरक्षा जैकेट दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है। हनुमान जी से लंकनी ने कहा, महाराज आप इतने बड़े समुद्र को पार करके आए, डूबे नहीं, किसके बल पर समुद्र पार किया आपने? हनुमान जी ने कहा, राम नाम का जैकेट लगा हुआ था, राम जी का कवच लगा हुआ था, इसलिए हम समुद्र पार करके आए, डूबे नहीं। लंकनी ने कहा, महाराज एक समुद्र पार करके आए हो और अपने बल पर नहीं, राम जी के बल पर आए, और एक समुद्र पार करके आप राम जी को भूल गए, आगे तो 20-20 समुद्र पार करना है, एक समुद्र थोड़ी पार करना है। हनुमान जी ने कहा, देखो तुम टाइम खराब नहीं करो हमारा, 20 समुद्र संसार में है भी कहीं पर। लंकनी ने कहा, महाराज मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूं, आपने एक मुक्का मारा है, इतना बड़ा मुक्का खाने के बाद जो आपके सामने झूठ बोले, उससे बड़ा मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता। 20 समुद्र हैं और कहीं और नहीं, लंका के अंदर हैं और रावण के महल में हैं। हनुमान जी ने कहा, ये 20 समुद्र कौन से हैं? लंकनी ने कहा, महाराज ये रावण की जो 20 भुजाएं हैं, ये साधारण नहीं है, इस समुद्र का कोई थाह निकाल सकता है, लेकिन रावण के भुजाओं में जो बल के समुद्र हिलोरे खा रहे हैं, उसका कोई थाह नहीं है। इस समुद्र का तो कोई पार निकाल सकता है, 100 योजन समुद्र है, लेकिन रावण के भुजाओं में जो बल का समुद्र है, उसका कोई पार नहीं है। 20 पयोधि अगाध अपारा, 20 पयोधि अगाध अपारा, मम भुज बल सागर जल खारा, मम भुज बल सागर जल। हनुमान जी तो लंकनी ने कहा, ये रावण की भुजाएं हैं क्या? ये बल के समुद्र हैं, और आप राम जी को छोड़ के चले जा रहे हो। हनुमान जी ने कहा, राम जी को छोड़ दिए? बोले हाँ, वो देखो समुद्र के किनारे राम जी बैठे हुए। राम जी महाराज बढ़िया बैठे शांत हो। हनुमान जी ने कहा, ले फिर फिसल गए, फिर हृदय से बाहर निकल गए। महाराज आप हृदय से बाहर क्यों निकले? राम जी ने कहा, एक बात बताओ, जो व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसके हृदय में शांति रहेगी कि अशांति रहेगी? हनुमान जी ने कहा, अशांति रहेगी। और अशांति से गर्मी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? हनुमान जी ने कहा, हाँ गर्मी बढ़ जाती है। तो बताओ भाई, गर्मी के दिन में लाइट पंखा सब बंद रहे, एसी कूलर सब बंद रहे, कौन आदमी अपने कमरे में घुसा रहेगा? ठंडी हवा लेने के लिए बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? हनुमान, लंकनी के वचन सुनने के बाद तुम्हें क्रोध आया, और क्रोध आया तो हृदय गर्म हो गया, इसलिए हमने सोचा कुछ ठंडी हवा ले ले, इसलिए बाहर निकल के बैठ गए। अरे हनुमान जी महाराज कृपा करो, चरण में गिर गए हनुमान जी राम जी के। लंकनी ने कहा, बस यही तो कहना चाह रही थी, प्रभसी सुंदर कांड है क्यों, इसका वर्णन कर रहे हैं। अंत क्या दुख है? हनुमान जी ने कहा, सबसे बड़ा दुख है, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन। बार बार मैं भगवान को हृदय में बिठाता हूँ माँ, लेकिन मेरे हृदय से बार बार राम जी बाहर निकल जाते हैं, उनको परमानेंट कर दो हमारे हृदय में, वो बाहर ना निकलें, एक बार हृदय में बैठ जाएं, फिर मेरे हृदय को छोड़ करके न जाएं, ऐसा कुछ उपाय कर दो। सीता जी ने कहा, ये बताओ, जब जब राम जी को बैठाया तो कैसे बैठाया? हनुमान जी ने कहा, हृदय राख कौशलपुर राजा, बार बार रघुवीर समारी। राम जी को बैठाया, कैसे बैठाया? बोले पूरे के पूरे साबुत राम जी को हृदय में बिठा लिया।
सीता जी ने कहा ये साधक का सिद्धांत नहीं होता। भगवान के मंदिर में जाओ, यहां भी कई मूर्तियां विराजमान है, देवी की दिव्य झांकी। दर्शन करने का तरीका ये नहीं होता डायरेक्ट गए चेहरा देखने लग गए, चिड़ियाघर में गए हो क्या? देवी के दर्शन करने का सिद्धांत होता है साधक को अपने साध्य को देखना कैसे है, ये भी एक सिद्धांत होता है, ये भी एक तरीका होता है, मर्यादा होती है। दास भावना जिसके अंदर हो, जब भगवान के दर्शन करने जाओ तो चरण से मुख की ओर देखो। जब भी अपने पूज्य का दर्शन करो तो चेहरे में आंख से आंख मिला के मत देखो, चरण को देखो। संत महात्मा आते हैं, हम खड़े हो गए, हाँ महाराज कहां से आए हो, बताओ। वो साधु घर के अंदर घुसेगा, वो उसी क्षण चले जाएंगे, महाराज जी प्रणाम, चरण सिर झुका करके स्वागत करो, संत प्रसन्न हो जाएंगे। वैसे ही परमात्मा को भी हृदय में धारण करने का तरीका होता है। किस रूप को हृदय में धारण करो? जिस रूप को चरण से चेहरे की ओर देखा गया हो। राम जी के यदि तुम दास हो तो तुम्हें राम के चेहरे में नहीं, राम के चरण की ओर अपने ध्यान को रखना चाहिए। राम के चरण का अर्थ चरण नहीं, राम के आचरण को अपने हृदय में धारण कर लो। राम आप ही आप हृदय में आकर के बैठ जाएंगे। सीता जी ने कहा अब ना राम के चेहरे को हृदय में धारण करना, ना राम के पूरे अष्टांग स्वरूप को हृदय में धारण करना। तुम एक काम करो, जो काम भैया भरत करते हैं, जो काम मैं करती हूं, वही काम हनुमान अब तुम भी करो। तुम्हारे हृदय से राम जी कहीं नहीं जाएंगे। सीता जी ने हनुमान जी को कहा, बोले राम के पूरे स्वरूप को हृदय में बिठाने की आवश्यकता नहीं, एक काम करो, काम बन जाएगा। वो क्या है? देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहो जानकी जाओ, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। हृदय में चरणारविंदों को भगवान की स्थापित कर लो। भगवत चरण यदि हृदय में आ जाएंगे तो भगवान को तो आना ही पड़ेगा। मानो सीता जी के रूप में हनुमान जी को सुंदर गुरु मिल गए। ये सबसे बड़ी घटना घटित हुई रामचरितमानस के सुंदर कांड में। इसलिए सुंदर कांड है और तब से हनुमान जी के हृदय में राम जी महाराज विराजमान हैं। हनुमान जी राम जी दो जगह छोड़ के कभी नहीं जाते। एक हनुमान के हृदय को राम जी नहीं छोड़ते और दूसरा हमारे चित्रकूट धाम को हनुमान जी कभी छोड़ के नहीं जाते हैं। इसलिए सुंदर कांड है, हनुमान जी का हर कांड से संबंध है।